नहीं, आप मुझे बताइए कृपा करके कि रोटी पर थूकने की प्रेरणा हमारी सरकार दे रही है। सलमान खान ने राम के मैं कहता हूं सजा क्यों नहीं दी पहली जाती? फतवा आ गया। ये मुसलमान नहीं हो सकता जो रोटी पर थूक कर दूसरों को खिलाए। उसको सजा दीजिए, उसको उसकी गर्दन काटिए। अब काहे आवेग में आ गए, आवेश में क्यों आ जा रहे? सुनिए तो, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आप अब जो है सलमान खान अगर जो है राम के चित्र वाली वो बात है जो कि उसके अंदर पाई ही नहीं जाती। सुन लीजिए भाई, कम्युनिटी आपका कुकर्म कर रही तो किसको कहें? उसको हिंदू कह दें? कुकर्म आपकी कम्युनिटी का आदमी कह रहा तो क्या कहें उसको? अभी जो है राम की प्रभु राम की तस्वीर वाली घड़ी पहन ली, फतवा आ गया। श्री गणेश जी के जो है विसर्जन में नृत्य कर दिया, फतवा आ गया। वो थूक रहा है, उस पर फतवा आज तक किसी आलिम ने क्यों नहीं दिया? किसी ने क्यों नहीं कहा कि तेरी निकाह टूट गई, तू हिंदुओं की रोटी पर थूक रहा है, तू हिंदुओं की रोटी पर पेशाब कर रहा है? आज तक उसको जो है इन्होंने अपनी कौम से बाहर क्यों नहीं किया? अरे हम ये सवाल पूछने पर अभी अगल बगल दाएं बाएं जाएंगे, हम कह रहे हैं, हम तो क्योंकि सीधा इसको जो है ये आकर इस्लाम का हवाला देंगे। इस्लाम के हवाले से जुनैद साहब एक-एक करके, हर इस्लाम के हवाले से ये कहेंगे कि जो है आतंकवाद जायज नहीं है। पिछले 30 वर्षों से मैं सुन रहा हूं इस्लाम के हवाले से कहेंगे आतंकवाद जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई कह दे कि वैसे आतंकवादियों को सुअर की चर्बी डालकर जला दिया जाए तो चीखने चिल्लाने लगेंगे, तो वो मुसलमान हो जाएगा। तो ये जो दोमुहापन है ये भयंकर है कि आप उसका जो है कवच बनकर एक कौम खड़ी हो जाती है, कौम के आलिम खड़े हो जाते हैं, उनके खिलाफ जो है खड़े होने में की ताकत नहीं दिखाते हैं। ये जानबूझकर जो है सुनियोजित ढंग से हिंदुओं के त्योहारों को अपवित्र करने, हिंदुओं के मंदिरों में चढ़ने वाले फूल है, उन फूलों पर मूतने की तस्वीरें आई है। हाँ वो है, देवताओं पर फूल चढ़ने वाला है, वो इंसानियत के खिलाफ है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं उसके खिलाफ कि कोई भी धर्म इसकी कोई भी धर्म इसकी इजाजत या इसे ठीक नहीं मानता। से बाहर करने की मांग क्यों नहीं की? हाँ ये बात सही है। नहीं, सवाल मुझे ऐश्वर्या जी मेरा मैं समझ गया आपका सवाल। ऐसे अपराधियों को कौम से बाहर करने की बात रिजवी साहब बताइए ना, क्यों नहीं? ऐसे अपराधी, ऐसे घिनौने अपराधी जो कि धर्म या मजहब के नहीं इंसानियत के अपराधी हैं, मेरा यह मानना, हमने इस पर डिबेट भी की है। हरीश साहब प्लीज वेट, मेरे को लगता है ऐसे लोग इंसानियत के नहीं प्लीज, ऐसे लोग इंसानियत के खिलाफ है। इसका जवाब मुझसे देखिए ऐश्वर्या जी, आप इसका जवाब, मैं बहुत जिम्मेदारी से 2-3 बातें कहना चाहता हूं, और चूंकि आपकी डिबेट इस बात में काफ़ी अच्छी है कि जिसमें पूरी बात आदमी कह लेता है। पहली बात तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस नज़रिए पे देश को आज ले जाने की कोशिश की जा रही, मुझे लग रहा है कि अगर कहीं ये 47 में लोग आ जाते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से ज़्यादा बुरा हाल इस देश का हो जाता। अच्छा, और कितने हिस्सों में बढ़ता, कितने पाकिस्तान जो कमलेश्वर ने लिखी थी, तो वो वही हश्र होता, मुझे ऐसा लगता है। नंबर 2, रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, अभी तो आप उन्हें ज्ञान दे रहे थे, अब आपको सब्र हुआ नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए। बहुत जिम्मेदारी से बात कहने जा रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बात कहने जा रहा हूं, मैं जिम्मेदारी का सबूत देता हूं। एक-एक करके प्लीज। मैं पिछले 30 मिनट से चुप हूं। बकवास बात कर रहे हो, बांटो। अरे चुप रहिए आप। अच्छा प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। देखिए उनको चुप कराइए ना, करा रहा हूं सबको। चुप रह सुअर की औलाद, प्लीज। बदतमीजी मत करना। प्रेम दादा प्लीज ऐसा मत। और आप बोल प्लीज ऐसा नहीं, सबूत दे दिया। नहीं प्लीज ऐसा नहीं, प्लीज सबूत दे दिया, प्लीज रिलैक्स। कुछ नहीं कहा। ऐसी शब्दावली प्रेम दादा आप क्यों कर रहे हैं? रिजवी जी मैं बात कर रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। ऐसी शब्दावली किसी को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। गेट ऑल द पैनलिस्ट ऑन है, सबको लाइए ऑन है, सबको लाइए। प्रेम दादा शांति फेडर अप कीजिए। को मारेंगे, ये देश बांटने की बात करेगा। अरे बांट रहे हो आप, हम नहीं बात कर रहे हैं। बात करो। क्या कहा चिराग पासवान ने? पर्सनल कमेंट्स। चिराग पासवान ने क्या कहा अपने इंटरव्यू में? रोटी पर थूक दे तो सुनो, आपके अपने अलाई आपसे अलग हो रहे हैं। कोई रोटी पर मुंह दे उसकी औकात कर दे, मिर्ची लग गई, सब बात बांट दोगे। तेरी औकात है तो मिर्ची लग गई। कैसा माहौल पैदा कर रहे हो? कुल कलंक, कैसा माहौल पैदा कर रहे हो देश में? ओके रिलैक्स। अनंत विजय, मैं कह रहा हूं चिराग पासवान। प्रेम दादा आ रहा हूं, एक मिनट। अनंत विजय, चिराग पासवान ने क्या कहा? 1 मिनट बोलिए बोलिए ना। चिराग पासवान ने क्या कहा वो जाकर के सुन लीजिए। आपके अलाई आपके साथ आज नहीं है, और आपकी हरकतों की वजह से यह सरकार मोदी जी की बहुत दिन नहीं चलेगी, क्योंकि नायडू भी आपसे हाथ खींच लेंगे, चिराग पासवान भी।
नीतीश भी, सब हाथ खींच लेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अरे ये आपको इतना कैसे पता रहता है कि कौन हाथ खींच रहा है? बयान आ गए, बयान आ गए। और आपको पता है ना, आपको पता है ना राजनीति में क्या होता है। मुझे बयान देके हर आदमी, एवरीवन, सबको अपने हिस्से का पाए में से पीस चाहिए। बिल्कुल, ये राजनीति होता है, कोई नहीं छोड़ने वाला। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो रिलैक्स करिए, ये अगर ऐसा रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए। मैंने कहा पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, वो गलत है। मैंने कहा आपसे, अरे मैंने उनको कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, प्लीज आप रिलैक्स कीजिए। हाँ जल्दी करिए। मैं प्रेम दादा थोड़ा ऐश्वर्या जी, अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, मैं अब शब्द नहीं बोलना है। प्रेम दादा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं प्रेम दादा, जहां हमारे अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, अभी अब शब्द नहीं बोलना है। अभी आप थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स। प्रेम दादा थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। प्रेम दादा आप सब प्लीज में रिलैक्स। किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है, जरूर। ओके प्रेम दादा, मैं अपील करूंगा तमाम भाइयों से कि जहां जहां उनकी दुकानें हैं ऐसी, उन दुकानों पे पर्दा डालें और उनका एहतराम करें, सम्मान करें और करते आए। ये कोई नई बात नहीं है कि उनका सम्मान नहीं होता रहा है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सनातन बोर्ड बनाया क्या आपने? आप बताइए कितने नाले गिरते जमुना जी में भी और गंगा जी में, क्या आप रोक पाए उसको? मैं तो ये कह रहा हूं कि स्लाटर हाउस, सारे नालों की बातें करना पूरे भारत से। मेरे को बस इतना बताओ आनंद दादा, आप ये क्यों नहीं बोल सकते कि नवरात्रों में अगर बंद नहीं करना तो कम से कम ढक लो? कह दिया है। अरे मैंने अपील कर ढक लो, अपील कर दी, अपील। मैं अपील कर रहा हूं फिर एक बार। आनंद दादा, अनुराग जी को बुलाइए उस तरफ। आनंद दादा, आस्था का प्रेम दादा को बुलाइए। ओके ठीक है, गेट योर पॉइंट। प्रेम दादा, आनंद दादा, अनुराग जी जी आवाज गूंज रही है। प्रेम दादा, आनंद जी की क्यों गूंज रही? जी आनंद दादा आपकी आवाज गूंज रही है, ठीक करके आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, प्रेम देखिए आजकल हिंदुस्तान में क्या हो गया, देखिए एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को गाली दे रहा है। जुनैद साहब, ये माहौल देश के अंदर पैदा हो गया है। एक हिंदू दूसरे हिंदू को गाली दे रहा है, ये माहौल पैदा हो गया है। हम जब डिबेट करने बैठते हैं तो एक हिंदू दूसरे हिंदू को गाली देता है, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को गाली दे रहा है। ये माहौल भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर पैदा किया है। नफरत इसको बोलते हैं। हम गाली गलौज पर आए, इतनी नफरत हमारे अंदर हो गई है। कौन है जिम्मेदार इसका? भारतीय जनता पार्टी, सरकार जिम्मेदार है। क्या हम गाली देंगे अपने आप को? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी को गाली देगा? अरे हिम्मत है तो पाकिस्तान को गाली दो, अमेरिका को गाली दो, जो हथकड़ी लगा के हमको बाहर यहाँ भेजता है, बेड़ियां डाल के भेजता है। अपने लोगों को गाली देने की ताकत आ गई, लेकिन अमेरिका को गाली नहीं दे पाएंगे क्योंकि अमेरिका से डरते हैं। कमाल का देश बना दिया है। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है। कमाल, हमें तो लग रहा है जो बोलने वाले ही फ्रॉड है। ये लोग जो समाज के अंदर में माहौल खराब करने की बात करते हैं, इन पे घोर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो।